नमस्तस्यै नमो नमः। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, मुख्याध्यापिका महोदया, अध्यापक वर्ग वो प्यारे बच्चों, आज मैं इस प्रातःकालीन सभा में आपके सामने परिश्रम का महत्व इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी कि परिश्रम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। परिश्रम हमारे जीवन का आधार है। परिश्रम के बिना हमारा जीवन निरर्थक है, अधूरा है। परिश्रम को करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और सफलता के उस शिखर को छू सकते हैं। परिश्रम करने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो सच्चे परिश्रमी होते हैं वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने से दुखी नहीं होते हैं और लगातार परिश्रम करते हैं। तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से परिश्रम के महत्व को बतलाना चाहूँगी, क्योंकि कहानी के माध्यम से बच्चे जल्दी सीखते हैं। सुनना चाहेंगे? कहानी बच्चे? ठीक है। तो पुराने समय में बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। जैसे आप सब बच्चे पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, वैसे ही पुराने समय में गुरुकुल होते थे। तो वहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। तो वहाँ पर गुरुजी बच्चों को पढ़ाते थे। तो एक गांव में एक बच्चा बरदराज, जिसका नाम था बरदराज, वह आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गया। वह बच्चा पढ़ने में बहुत कमजोर था, वह मंदबुद्धि बालक था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसके सहपाठी जो थे वो उसका मजाक बनाते थे। गुरुजी जो भी उसको पढ़ाते वो उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, वह उसको याद नहीं कर पाता था और भूल जाता था। उसके सहपाठी जो थे वो अगली कक्षा में चले जाते, वह उसी कक्षा में रह जाता। इस तरह से गुरुजी ने उसको पढ़ाने का बहुत अभ्यास किया, बहुत मेहनत की, लेकिन वह असफल रहे। तो अंत में उन्होंने कहा कि बेटा बरदराज, अब तुम घर चले जाओ और वहां जाकर कामकाज में अपने माँ बाप का हाथ बंटाना। ऐसा गुरुजी के कहने के बाद वह आश्रम से चला गया। तो जब वह घर जा रहा था तो उसने सोचा कि मैं घर जाकर अपने पिताजी को क्या मुख दिखाऊंगा, क्या कहूँगा उनसे कि मेरे को आश्रम से निकाल दिया है। तो जब यह सोच रहा था तो जाते जाते उसे रास्ते में प्यास लगी। तो उसने देखा कि पास में कुआं था, वह कुआं के पास पानी पीने के लिए गया। उसने पानी पिया और देखा कि एक कोमल रस्सी से उस पत्थर पर जो है वह बार बार घिसने से निशान पड़ गए थे। तो उसने देखा कि कोमल सी रस्सी जो है इस पत्थर पर जो है वह बार बार घिसने से निशान कर सकती है, तो क्यों ना मेरे बार बार याद करने से, अभ्यास करने से मुझे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे भी बार बार अभ्यास करने से विद्या प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा निश्चय कर वह फिर से आश्रम में चला गया। गुरुजी ने उसे आते हुए देखा और पूछा कि बरदराज, तुम घर नहीं गए? तो उसने कहा, गुरुजी मुझे एक मौका दीजिए, मैं विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा, मैं बार बार मेहनत करूंगा, अभ्यास करूंगा, याद करूंगा और मैं विद्या को प्राप्त करूंगा। तो गुरुजी उसके आत्मविश्वास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको फिर से पढ़ाना शुरू किया। इस बार बरदराज जो भी गुरुजी पढ़ाते उसको याद करता और जितना भी गुरुजी कक्षा में प्रश्न हल करवाते वो उनको हल करता। तो इस तरह से बार बार अभ्यास करने से वो अब कक्षा में सबसे बुद्धिमान शिष्य बन गया था, सबसे तेज बालक जो था वो कक्षा में अब बन गया था, बार बार अभ्यास करने से, बार बार पढ़ने से। अब जो मंदबुद्धि बालक था, अब यही मंदबुद्धि जो बालक था बार बार अभ्यास करने से, पढ़ने से बड़े होकर संस्कृत के महान विद्वान महर्षि पाणिनि जी हुए, जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना करी। और जो आप व्याकरण पढ़ते हैं संस्कृत में, ये उन्हीं की देन है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है एक उनका सबसे महान ग्रंथ है। ये अपने बार बार परिश्रम और अभ्यास से वह संस्कृत के महान विद्वान बन गए, क्योंकि कहा भी गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही।
ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, क्योंकि चाहने मात्र से कभी भी कोई कार्य जो है वह पूरे नहीं होते। कार्य को करने के लिए हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है। जैसे उदाहरण दिया है कि एक सोए हुए शेर के मुंह में जो है वह हिरण जो है अपने आप प्रवेश नहीं कर जाता है। उस हिरण को खाने के लिए उस शेर को क्या करना पड़ता है, भागना दौड़ना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तो तभी उसको वह अपना शिकार प्राप्त होता है। तो इस कहानी से आप भी बच्चे यह शिक्षा ले सकते हैं कि आप भी जीवन में अपना एक लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करें, मेहनत करें और लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी सफलता के शिखर को छुएं। तो जिस तरह से वरदराज एक मंदबुद्धि बालक से विद्वान बन गए, तो इस तरह से आप बच्चे भी लगातार परिश्रम करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपके एग्जाम का टाइम है, तो सब बच्चे बार बार अभ्यास करके विद्या को पढ़कर जो भी आपके अध्यापक कहते हैं उसको याद करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।